हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है पार्ट बी का जो इंडिया पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें हम पार्ट बी ले रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख लिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। इसमें जो है इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे क्या कि जब नदियाँ स्टूडेंट्स जब जो है नदियाँ जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों वाहिकाओं के माध्यम से होता है, उसे नदियाँ का अपवाह कहते हैं। मतलब दैट मीन्स जो नदी बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह ड्रेनेज कहते हैं, तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र मुख्य नदी में एवं उसकी सहायक नदी का एकीकृत तंत्र होता है जो सतह जल को एकत्र कर उसे दिशा प्रदान करता है। एक नदी एवं उसके सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखिए, एक नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा जो अपवाहित होते हैं उसको क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। दैट मीन्स बड़ा एरिया होता है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहा कर लाती है जिसे जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया कहा जाता है। अब देखिए, बड़ी नदियाँ जलग्रहण क्षेत्र की नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर वाटर शेड कहा जाता है। जो अभी के सिचुएशन में बोलते हैं कि छोटी नदियों को जो है जल छोटी नदियों का जो जल एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, वाटर शेड कहा जाता है। जल संभर तथा जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी दूसरे को अलग करने वाली सीमा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं इसका जो पैटर्न क्या क्या होता है। तो इसके प्रतिरूप जैसे देखिए वृक्षाकार, दैट मीन्स जो वृक्ष के आकार के होते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें देखिएगा कि एक फिगर को अच्छे तरह से देखिए। जिसमें हम लोग देखिए वृक्ष के आकार का है, यहाँ पर वृक्षाकार जालीनुमा, जिसमें क्या होता है, एक दूसरे की समानांतर बहने तथा सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती है तो उसको हम लोग जालीनुमा कहते हैं। देखिए जालीनुमा ट्रेल्स। अब आयताकार जो क्या होती है, आयताकार दैट मीन्स होता है स्टूडेंट्स एक दूसरे पे क्या होता है कि वो समकोण पर आके मिलती है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। और रेडियल, रेडियल से जो है वो जैसे जब किसी केंद्रीय शिखर जलधाराओं प्रवाह सभी दिशाओं से होता है। इसका इस प्रकार बनी संरचना को अरीय प्रतिरूप कहते हैं। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ, नर्मदा, ये सभी जो है दैट मीन्स कोई माउंटेन है वहाँ से जो नदियाँ निकलती है सभी तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं अरीय रेडियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर को देखिए, वृक्षाकार, जालीनुमा, अरीय, उप ध्रुमाकृति, समानांतर, एक समान जैसे उप समानांतर, और यहाँ पर देखिए वलयाकार, मतलब वो गोल से क्या करती है, सभी जो नदियाँ एक जगह आके मिलती है। और आयताकार और पंछी के आकार का। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग देखेंगे अब जो है वो वलयाकार है। अब जैसे जिसमें देखिए वो जो है एनुअल ड्रेज पैटर्न में देखिए क्या होता है, सभी नदियां हम बताए हैं कि ये चापाकार मार्ग से होकर वलयाकार का निर्माण होता है। यह अपवाह का सामान्यतः विकसित होता है। नीलगिरी, तमिलनाडु, पिथौरागढ़ पहाड़ से कुछ उदाहरण है। अब यह केंद्रीय, सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती है, किसी वहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। डोम शेप या वलयाकार अरीय अपवाह तंत्र को मिला जुला रूप होता है। अब देखिए
समानांतर, एक दूसरे के समानांतर अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको इन फ्यूचर्स आप लोग का काम आएगा। सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्सिक्वेंट रिवर, अनुवर्ती नदी, जो नदियाँ ढाल का मतलब जैसे उसकी ढाल है उसका अनुसरण करती है, उसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट्स रिवर्स कहते हैं, अनुवर्ती नदियाँ। इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी जो है किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्गम होता है जो क्षेत्रीय ढाल के अनुरूप होती है। पर्वतीय नदी, मुख्य अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलने वाली नदियाँ। अब सब्सिक्वेंट, वो तो अनुवर्ती हो गया, कॉन्सिक्वेंट जो ढाल का अनुसरण करती है। सब्सिक्वेंट क्या होती है, जो समकोण पर मिलने वाली नदियाँ। पर्वतीय नदियाँ का जैसे चंबल, सींध, बेतवा, सोन नदियाँ, गंगा तथा यमुना, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये सीक्वेंस ड्रेनेज सिस्टम का था, जो है कॉन्सिक्वेंट और सब्सिक्वेंट, अनुवर्ती, परवर्ती। अनुवर्ती ढाल का अनुसरण करती है, परवर्ती समकोण पर मिलती है। अब देखिए अक्रमवर्ती में, इन सीक्वेंस सिस्टम में ये ढाल का अनुसरण नहीं करती है, ये क्या करती है तब, ये देखिए ये भी फिगर आप लोग के लिए लास्ट वीडियो में, हम 10th वीडियो में दिए हुए हैं बहुत अच्छे से फिगर, ये भी आप लोग बना सकते हैं, सेम चीज़ है, देखिए अपनी कॉपी में। अब देखिए ये स्टेट वाइज दिया हुआ है। अब देखिए इंस जो है ये इंसिक्वेंट सिस्टम में पूर्ववर्ती नदियाँ, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये इंसिडेंट्स रिवर्स, ये नदियाँ जो है हिमालय के निर्माण से पहले ही बहती थी और अपनी धाराओं के उत्थित स्थलों को, पर्वतों को काट कर गौर्ज अथवा महाखड, मतलब जो नदियाँ हिमालय से पहले, निर्माण के पहले से बहती थी, उसी उस दिशा में बहती है और उसी को काट कर बहती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट्स रिवर। पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सभी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। पूर्वारोपित, सुपर इम्पोज, ये नदियाँ स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। दैट मीन्स ये नदियाँ जो है स्थलखंड का ढाल का अनुसरण नहीं करती। चंबल, ये कौन कौन है, सोनरेखा, सोन, चंबल, बनास, और स्टूडेंट्स हम लोग में यहाँ पे देखे होंगे सुपर इम्पोज में जो रजरप्पा में जो है दामोदर नदी, ये भी जो है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग भारत की नदियों का अपवाह तंत्र, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट में हिमालय की नदियाँ अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें हिमालय, दैट मीन्स जो पर्वत और पठार में डिफरेंस आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको जो है आप लोग देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से, आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होइएगा हिमालय वाले पार्ट्स को स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो है आगे का पार्ट्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।